मिंटू चिंटू, दर्पण में अपना चेहरा देखे हैं? हाँ, कैसा दिखता है? बहुत अच्छा। अच्छा, कभी दीवाल में अपना चेहरा देखे हैं? नहीं देखे हैं? पक देखे हैं कि? हाँ, नहीं दिखता है। अच्छा, कभी यह सोचे हैं कि दर्पण में क्यों हमें चेहरा दिख जाता है लेकिन दीवाल में हमें अपना चेहरा नहीं दिखता है? नहीं सोचे हैं। चलिए सोचने को मजबूर करते हैं और जानते हैं ऐसा क्या कारण है। ठीक है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, यह इधर एक माध्यम हो गया और ये जो है ये दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है। एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम का जो चिकना सतह है, जो समतल सतह है, चिकना सतह है, उससे टकरा करके पुनः पूर्व के माध्यम में, यानी जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यह प्लेन चिकना सतह है तो यह परावर्तन जो होता है यह नियमित होता है। यह परावर्तन क्या होता है? नियमित होता है, यानी जैसे प्रकाश आ रही है उस हिसाब से वह चिकना सतह से टकराती है और वापस चले जाती है। इस तरह के परावर्तन को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जैसे हमारा आईना, और देखिए एक सतह होता है वह थोड़ा रुखरा होता है। वह सतह क्या होता है? थोड़ा रुखरा होता है। जब यह प्रकाश इस रुखरे सतह से टकराती है, आई और रुखरे सतह से टकराती है, परावर्तन यहां भी होता है लेकिन यह परावर्तन नियमित परावर्तन नहीं होता। यहां देखिए सबका एक पैटर्न है। टकराया, इधर आया, टकराया, आया, टकराया, परावर्तित हुआ। एक पैटर्न पे टकरा रहा है, एक पैटर्न पे परावर्तित हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि प्रकाश की किरण एक पैटर्न पे आई और टकरा करके एक पैटर्न पे वापस हो गई। लेकिन जब यही प्रकाश की किरण खुरदरा सतह से टकराती है तो परावर्तित तो होती है, यहां भी परावर्तन होता है, लेकिन यह परावर्तन नियमित नहीं होता है। यह परावर्तन नियमित नहीं होता है। यह परावर्तन नियमित नहीं होता है। यह परावर्तन जो है नियमित नहीं होता है। देखिए इधर से तो आ रही है एक समानांतर रेखा सब प्रकाश की किरण, लेकिन कोई टकरा करके इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है और तो बहुत टकरा करके फिर उसी दिशा में वापस भी हो जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? समतल सतह होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और चमकीला होना चाहिए। और अनियमित परावर्तन के लिए सतह जो होता है वो खुरदरा होता है, चमकहीन होता है। वहां पे जो परावर्तन होता है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब देखिए ये जो सतह से टकरा रहा है प्रकाश, ये जो सतह से टकरा रहा है प्रकाश, चाहे वह नियमित परावर्तन में टकरा रहा हो या खुरदरा में टकरा रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जो यह सतह है, इस सतह को कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। ठीक है। यहां भी परावर्तक सतह ये हो गया। यहाँ पे अनियमित परावर्तन होता है और यहाँ पे नियमित परावर्तन होता है। ठीक है। अब देखिए आते हैं मेन पॉइंट पे कि हमें जो है दर्पण में अपना चेहरा क्यों दिख जाता है, दीवाल में क्यों नहीं दिख, थाली में भी दिखता है। अच्छा चलिए आज थाली का भी उदाहरण आपको बताएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, चलिए
तीन कंडीशन बना देते हैं। एक, ये जो है चमकीला समतल सतह है, ठीक है। समतल सतह है, ठीक है। दूसरा कंडीशन बना देते हैं स्टील का बर्तन, स्टील की थाली, आपका भी बात मान लिए। तीसरा है खुरदरा सतह, ये खुरदरा सतह जो है, थोड़ा खुरदरा इसको कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तीनों कंडीशन में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, जो हमें चेहरा दिखता है और चेहरा नहीं दिखता है। अब आते हैं चलिए, और तीनों सतह के आगे में हम खड़े हो जाते हैं। तीनों सतह के आगे में मान लीजिए हम खड़े हो गए, ठीक है। तीनों सतह के आगे में हम खड़े हो गए, यहां भी हम खड़े हो गए। अब जो चमकीला सतह के आगे हम खड़े हैं, तो जो भी प्रकाश आता है हमारे चेहरे पे पड़ता है और परावर्तित होकर के चमकीला सतह की ओर जाता है। जैसे ही प्रकाश चमकीला सतह की ओर जाता है, जैसे ही प्रकाश चमकीला सतह की ओर जाता है, 90% प्रकाश जो है परावर्तित हो जाता है। यानी कि जब समतल सतह के सामने हम खड़े होते हैं, तो हमारे चेहरे से जो प्रकाश समतल सतह से टकराता है, 90% परावर्तित होकर के हमारी आंख के रेटिना में पहुंच जाता है। 90% प्रकाश जो है वह क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और चूंकि सतह चमकीला है, समतल है, तो यहाँ क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। इसी नियमित परावर्तन के कारण और 90% प्रकाश के परावर्तन के कारण 90% प्रकाश का भी परावर्तन होता है, और जो भी परावर्तन होता है वो सब के सब नियमित होता है। इसीलिए आईना के सामने हम लोगों का चेहरा दिख जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टील की थाली। जैसे स्टील की थाली की ओर प्रकाश जाता है, तो स्टील की थाली से लगभग जो है 50% प्रकाश जो है वह परावर्तित होता है। लगभग 50% जो प्रकाश जो है वह परावर्तित होता है। और जो यह 50% परावर्तित होता है, इसमें कुछ नियमित भी रहता है और कुछ अनियमित भी रहता है, क्योंकि स्टील की थाली या स्टील का बर्तन हल्का खुरदरा भी रहता है और प्लेन भी रहता है। तो इसमें नियमित और अनियमित दोनों परावर्तन होता है। नियमित और अनियमित दोनों। तो स्टील की थाली में लगभग 50% प्रकाश परावर्तित होता है, और 50% प्रकाश जो है, यह स्टील की थाली है, और लगभग 50% प्रकाश जो है वह स्टील का थाली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो यह जो 50% प्रकाश परावर्तित होता है, और इसमें नियमित भी रहता है और अनियमित भी रहता है। इसीलिए स्टील की थाली में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा चेहरा जो है दिखता है, लेकिन
ब्लर दिखता है, यानी कि धुंधला दिखता है। इसमें क्या होता है, चेहरा धुंधला दिखता है, हमें धुंधला दिखता है। चेहरा धुंधला दिखता है। अब आ जाते हैं खुरदरा सतह पे। ठीक है, जैसे प्रकाश जो है खुरदरा सतह की ओर जाता है तो मोस्टली 80%, 80% लगभग प्रकाश जो है अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। अब देखिए, खुरदरा सतह की ओर प्रकाश गया तो जो भी प्रकाश गया हमारे चेहरे से परावर्तित होकर के फिर परावर्तित होकर के आता, 80% प्रकाश तो वह दीवार जो है अवशोषित कर लिया। अब बच गया लगभग 20%। जैसे ही वह खुरदरा सतह पर टकराता है तो यहाँ पे अनियमित परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। यानी कि जो प्रकाश गया, कोई प्रकाश इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, कोई ऊपर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, मतलब इसमें से 20% प्रकाश में भी 180 डिग्री में चारों इधर भी और इधर भी 180 डिग्री के लमसम में प्रकाश जो है छितर जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, प्रकाश छितर जाता है और हमारी आंख की रेटिना पे मुश्किल से 1% भी नहीं आ पाता है। इसीलिए दीवार, खुरदरी दीवार में हम लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखता है। इसलिए दीवार में अपना चेहरा नहीं दिखता है। अब समझ में आ गया क्यों हमें समतल दर्पण में अपना चेहरा दिखता है, क्यों स्टील की थाली में चेहरा दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है, और क्यों जो है खुरदरा सतह यानी दीवार में अपना चेहरा हमें नहीं दिखता है। अब देखिए, अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरणों का दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पहले माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किरणों का दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर पहले माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अभी बताए थे, ये हो गया एक माध्यम और प्रकाश आता है, टकरा करके पहले ही माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आती है और यहाँ टकराती है दूसरे माध्यम के सतह पर, ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम का सतह। ये क्या हो गया, दूसरा माध्यम का सतह। इस सतह से टकराती है और वापस पहले माध्यम में चली जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, एक है परावर्तक सतह, यानी कि ये जो जिस सतह से टकरा करके वापस जाती है
उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। अब देखिए, अगर यह परावर्तक सतह चिकना हो, समतल हो और चमकीला हो तो यहाँ जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा। यहाँ जो परावर्तन होगा वह नियमित परावर्तन होगा। तो नियमित परावर्तन क्या हो गया? जब प्रकाश की किरणें समतल, चिकनी एवं चमकीली सतह से टकराती है ये तब निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तित होती है, जिसे नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया? निश्चित नियम। इस निश्चित नियम को भी हम लोग जानेंगे। तो ये इसका एक नियम के तहत ये परावर्तित होती है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? नियमित परावर्तन। देखिए एक नियम से आ रही है, इधर तीनों अगर समतल है, इधर तीनों अगर समानांतर है, इधर तीनों भी समानांतर है, तो इसको नियमित परावर्तन कहते हैं। अब आगे चलिए, अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण रुखरी एवं चमकहीन सतह पर पड़ती है तब यह अनियमित रूप से परावर्तित होती है, जिसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगर सतह रुखड़ा और चमकहीन होगा, तो यहाँ जो प्रकाश पड़ेगा कुछ इधर भाग जाएगा, फिर प्रकाश आएगा तो कुछ परावर्तित होकर इधर भागेगा, फिर कुछ इधर भागेगा, फिर कुछ जो है वापस उसी दिशा में चला जाएगा। तो ये कभी कोई इधर भागा, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, तो इस परावर्तन को क्या कहेंगे? अनियमित परावर्तन। ठीक है, दीवार में अनियमित परावर्तन ही होता है। सही पकड़े हैं। अब देखिए, दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। दर्पण में जो है क्या होता है? दर्पण में नियमित परावर्तन होता है, इसलिए हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। दर्पण में हम अपना चेहरा इसलिए देख पाते हैं क्योंकि दर्पण में जो परावर्तन होता है वह क्या होता है? नियमित परावर्तन होता है। दीवार में अनियमित परावर्तन होता है, जिस कारण दीवार में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। दीवार में जो परावर्तन होता है वह इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि अनियमित परावर्तन होता है, इसीलिए अपना चेहरा उस पर नहीं देख पाते हैं। स्टील की थाली में अर्धनियमित परावर्तन होता है, जिस कारण हमें चेहरा धुंधला दिखाई देता है। स्टील की थाली में चेहरा तो दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है। क्यों धुंधला दिखाई देता है? क्योंकि अनियमित परावर्तन भी नहीं होता है और नियमित परावर्तन भी नहीं होता, वहां अर्धनियमित परावर्तन होता है, यानी आधा नियमित आधा अनियमित, इसीलिए वहां हमें अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तक सतह, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन समझ गए। क्यों हमें आईना में अपना चेहरा दिखाई देता है समझ गए। क्यों दीवार में नहीं दिखाई देता है समझ गए। क्यों स्टील की थाली में धुंधला दिखाई देता है समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद।